और आइए बुलेटिन में अब आपको दिखाते हैं जम्मू में थार चालक की दरिंदगी। सीसीटीवी में कैद फुटेज को जब आप देखेंगे तो आपको भी शायद गुस्सा आ जाए, क्योंकि जम्मू में एक थार चालक हैवान बन गया। पहले उसने रैश ड्राइविंग करते हुए बुजुर्ग को टक्कर मारी, फिर कुचलने की कोशिश की, फिर गाली गलौज की, और इस रिपोर्ट में शख्स की दरिंदगी की दास्तां की हर तस्वीर आपको दिखाते हैं। थार चलाते हो तो क्या सड़क पर मनमानी करोगे? थार चलाते हो तो क्या इंसान को इंसान नहीं समझोगे? थार चलाते हो तो क्या इंसान को कुचल दोगे? आखिर ये कौन सा एटीट्यूड है? थार चलाने वालों के अंदर ये क्या फितूर है? क्या थार में बैठते ही दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है? कुछ ऐसा ही आक्रोश शायद आपको भी आए जब आप मंदिरों का शहर कहे जाने वाले जम्मू से आए इस वीडियो को देखेंगे, जिसमें एक थार चालक की दरिंदगी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो में थार चालक ने बुजुर्ग को कुचलकर जान से मारने की कोशिश की। ऐसा इसने एक बार नहीं बल्कि जानबूझकर 2-2 बार किया। इस वीडियो के एक एक फ्रेम को देखकर आपको गुस्सा आएगा और आप भी गुस्से से शायद यही कहेंगे कि सड़कों पर थार दौड़ा रहे लोग इंसानों को इंसान कब समझेंगे। 40 सेकंड के इस वीडियो का एक एक फ्रेम खौफ और गुस्से से भर देने वाला है। वीडियो शुरू होता है तो पहले फ्रेम में एक सफेद रंग की कार नजर आती है, लेकिन जैसे ही वीडियो का तीसरा सेकंड शुरू होता है, फ्रेम में एक तेज रफ्तार काले रंग की थार दिखाई देती है। थार चालक की रफ्तार और उसकी रैश ड्राइविंग को देखकर ही अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये अपने सामने आने वाली हर चीज को कुचलकर निकल जाने को तैयार है। सफेद रंग की कार को ओवरटेक करता हुआ थार चालक आगे निकलने की कोशिश करता है। तभी फ्रेम में स्कूटी सवार बुजुर्ग दिखते हैं जो इन दोनों कारों के बीच में होते हैं, लेकिन थार चालक स्कूटी सवार बुजुर्ग की परवाह किए बिना उनको टक्कर मारते हुए तेज रफ्तार से आगे निकल जाता है और स्कूटी पर सवार बुजुर्ग सड़क पर जा गिरते हैं। इस बीच सड़क पर ट्रैफिक रुक जाता है। बुजुर्ग खुद को संभालते हुए उठते हैं। ज्यादा चोटिल भी नहीं होते, लेकिन वीडियो के 13वें सेकंड में वो मंजर सामने आता है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थार चालक अपनी दरिंदगी दिखाते हुए कार को तेजी से बैक करते हुए लाता है, बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मारता है। थार की टक्कर लगने से बुजुर्ग उछलकर करीब 10 फीट जाकर दूर गिरते हैं। उनका सिर सड़क से टकराता है। इसके बाद ये थार सवार गाड़ी से नीचे उतरता है, सड़क पर घायल पड़े बुजुर्ग को गालियां बकता है। इस बीच वहां मौजूद लोग ये सब कुछ खड़े खड़े देखते रहते हैं। फिर ये दरिंदा अपनी कार में सवार होकर मौके से फरार हो जाता है। इसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये शख्स कौन है? इसने ऐसा क्यों किया? आखिर ये क्यों हैवान बन गया? क्यों इसने गाड़ी बैक कर बुजुर्ग को जान से मारने की कोशिश की? तो अब इन सवालों के जवाब आप हमारे रिपोर्टर पंकज शर्मा से सुनिए। जम्मू के गांधीनगर इलाके में एक थार चालक पहले गलत दिशा से आता है, एक स्कूटी चालक को टक्कर मारता है, उसके बाद दोबारा गाड़ी को रिवर्स लेता है और दोबारा उसे कुचलने की कोशिश करता है और उससे गाली गलौज करता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के गांधीनगर पुलिस स्टेशन में। तस्वीरों में आप देखिए, ये वही थार गाड़ी है जिसमें सवार एक युवक जिसका नाम मनन है, जो कुरुक्षेत्र में इंजीनियरिंग का छात्र है, वो इस गाड़ी को चला रहा था और गलत दिशा से आता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को जो स्कूटी पर सवार होता है उसे पहले टक्कर मारता है। इससे भी उसका मन नहीं भरता, गाड़ी को दोबारा रिवर्स करता है, उसे कुचलता है, दोबारा वहां खड़ा होता है, उसके साथ गाली गलौज करता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल होता है, पुलिस हरकत में आती है और जिसके नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर है
उसके मालिक को हिरासत में लिया गया है, यानी मनन के पिता जो राजेंद्र आनंद हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। सुना आपने, ये शख्स जिसने बुजुर्ग की जान लेने की कोशिश की वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का छात्र है। इस युवक का नाम मनन आनंद है। इसकी उम्र महज 20 साल बताई जा रही है और जो घटना के बाद से अब फरार है। पुलिस ने उसके पिता राजेंद्र आनंद को हिरासत में लिया हुआ है। जिस बुजुर्ग को इस दरिंदे ने जान से मारने की कोशिश की उनका नाम कमलकांत दत्ता है। वो पेशे से बिजनेसमैन हैं और स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते हैं। अब इस घटना के बाद से बुजुर्ग के परिजनों में गुस्सा है। हमें नहीं पता थार वाला कौन था, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अब मैं कुछ बोलूं कि यहाँ पे देखो आप आईसीयू में मेरे पापा की क्या हालत हुई है। Who will be the responsible for this? अगर मेरे पापा के साथ ऐसा हो रहा है तो किसी के पापा के साथ भी ऐसा हो सकता है। कोई मदद नहीं है। कहाँ है पुलिस? हमें अगर फोन JNT की आया, पुलिस हमें होती, फोन कहाँ आया। है पुलिस? कहाँ है? इस टाइम पुलिस नहीं है हमारे साथ। अब आप उस एफआईआर को देखिए जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है, पंजीकरण संख्या JK02DP 9594 वाली एक महिंद्रा थार जो गांधीनगर से ग्रीन बेल्ट पार्क की ओर तेजी और लापरवाही से चलाई जा रही थी। लगभग 1:30 बजे एलोरा टेक्सटाइल ग्रीन बेल्ट पार्क के पास एक स्कूटी JK02BS 6435 से टकरा गई। विपरीत दिशा से आ रही स्कूटी को थार ने टक्कर मार दी, जिससे सवार घायल हो गया। इस एफआईआर में कहीं भी ये नहीं लिखा कि थार चालक ने बुजुर्ग को जान से मारने की नीयत से गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। एफआईआर में इस बात के दर्ज नहीं होने का विरोध अब बुजुर्ग का बेटा कर रहा है। सिंपल सी ये बात है, जो मेरे पास एफआईआर की रिपोर्ट आई है उसमें एक पॉइंट मुझे जो मेरे को दिक्कत आ रही है उस चीज़ से, और सबको आ रही है, जो सारे आज की डेट में मेरे साथ खड़े हैं उन सबको यही दिक्कत है कि जब उसने मार के निकल जाता लेकिन वो वापिस आया। वापिस आने की वजह से जो उनको सिर में लगी है उसकी वजह से पापा आज वहाँ पे हैं। उस रिपोर्ट में ये क्यों नहीं लिखा है कि वो वापिस आया है? वापिस आने के बाद वो फिर उतरा है, उतरने के बाद गाली गलौज की है, उसके बाद निकला। गुंडा क्या हो क्या रहा है? जम्मू है ना, यूपी नहीं है, बिहार नहीं है, गुड़गांव नहीं है। देखा था ना यूपी गुड़गांव में ऐसी चीजें होता, वो आ गया ना यहाँ भी। वहीं विशु दत्ता इस बात की भी आशंका जता रहे हैं कि आखिर इतनी कम उम्र में लड़के में इतनी हैवानियत कैसे आई। उन्होंने आशंका जाहिर की कि जरूर आरोपी युवक नशे की हालत में होगा। सर उसको पहले पकड़ो तो सही। पहला मेरा सिंपल फंडा है, उसको पकड़ो और उस एफआईआर रिपोर्ट में सबसे पहले वो लिखा हो कि वो पीछे उसने पहले हिट किया, हिट करने के बाद उसका मन नहीं भरा, वो वापस आया, इंटेंशनली वापस आया। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप गाड़ी पीछे चलेगी, वो खुद वापस आया। वापस आने के बाद उतरा है, उतरने के बाद नीचे बोला है कुछ, फिर आगे पीछे लोगों को बोला है। और जो आई विटनेस है उन्होंने बोला है, जो रोक रहे थे, जो वीडियो में नहीं आया है, जो रोक रहे थे उनको शीशा नीचे उतार के गलत इशारे करके गया है। आप समझ जाओ क्या क्या गलत इशारे करके गया और भी कुछ बोल के गया। तो अपनी गलती का एहसास नहीं था? बिल्कुल नहीं था। और वो क्यों नहीं था, वो आप बताओ क्यों नहीं था? कोई क्रिमिनल नहीं होता, कुछ ना कुछ तो नशा वगैरह ये कुछ तो हुआ होगा। 19 साल के बच्चे में इतनी दिलेरी नहीं आती सर। इस मामले में गांधीनगर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 281 और 125A के तहत एफआईआर दर्ज की है। हालांकि जब इस मामले को लेकर विरोध बढ़ा तो पुलिस ने इसकी गंभीरता को देखते हुए धारा 307 यानी हत्या की कोशिश में भी केस दर्ज किया। एफआईआर रजिस्टर हो गई। जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चला, एफआईआर रजिस्टर हो गई। उसके बाद जो व्हीकल था उसको सीज कर लिया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी युवक फरार है। पुलिस जल्द उसे धर दबोचने का दावा कर रही है। शायद वो जल्द पकड़ भी लिया जाए और रैश ड्राइविंग करने वाले इस शख्स के खिलाफ तमाम कानूनी धाराओं के तहत एक्शन भी हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक सड़क पर ऐसी दरिंदगी चलती रहेगी? क्या महंगी गाड़ियों में बैठने वाले लोग इंसान को इंसान नहीं समझेंगे? आखिर इन रईस जानों की मानसिकता कब बदलेगी? जम्मू से न्यूज़ 24 के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट।